Today we're going to discuss absorption costing, guys. बहुत रेलेवेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है. इस पे एक या दो MCQs कंपलसरी होंगे AS की. और क्वेश्चन 4 में अगर आ गया तो बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इसकी. ठीक है, डिस्कस करते हैं. हम एक सिचुएशन लेके चले थे, एक एग्जांपल लेके चले थे. मुझे एक बात बता, हमने मार्जिनल में क्या किया था? सारे वेरिएबल फैक्टर्स को पहले एलिमिनेट किया था. वेरिएबल को अलग अलग रखा, प्रोडक्शन को, सेलिंग को भी अलग रखा, फिर फिक्स को भी अलग रखा. आप देख रहे थे कैटेगरी हम इस तरह लेके चल रहे थे मार्जिनल कॉस्टिंग में. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैंने सबसे पहले एलिमिनेट किया था सेल्स में से. अगर आप देखें मार्जिनल में यही किया था. क्या सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ही प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है? क्या सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ही प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है? कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ऑयल, बंस, शेफ, बीफ एंड चिकन, सॉसेज. ये तो प्रोडक्शन के लिए आई नहीं है. ये है जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है. दैट्स अ फिक्स्ड फैक्टर, दैट्स नॉट अ वेरिएबल फैक्टर. एनी प्रॉब्लम? अब क्योंकि हमने बात ही स्टार्ट ही टॉपिक किस पे शुरू किया था कि कॉस्ट का बिहेवियर क्या है. देखें जी, एनी क्वेश्चन? या वो बन सकती थी, लेकिन दैट्स अ चॉइस. वो वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से शेफ इज़ अ डिमीनिंग जॉब फॉर हर नाउ, तो शी वांट्स टू कंट्रीब्यूट इन द सेल्स ओनली. ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन. हम पता क्या करेंगे? हम पहले बनाएंगे प्रॉफिट स्टेटमेंट. मुश्किल काम पहले करेंगे और फिर उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा कि सही कैसे करें. डिस्प्लेइंग एन एग्जाम्पल. आप लोग एग्जाम्पल वाले पेज से सिर्फ कैलकुलेटर और एग्जाम्पल वाला पेज खोल के रखेंगे अपने पास. और सबने यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दी थी गाइस, एक्चुअल रेंट मैंने यहाँ लिखवाया था 8500 का. सबने ऐड कर दिया था अपने पास. एग्जाम्पल वाले पेज पे आएंगे सब लोग. ओके, मुझे सेल्स कैलकुलेट करके देंगे. सेल्स कितनी थी? सेलिंग प्राइस कितनी है? 40. यूनिट सोल्ड कितने हैं? 3000. तो क्या आती है सेल्स? 120. कैसे बनाया हुआ है? 40 सेलिंग प्राइस है, यूनिट सोल्ड कितने हैं? 3000. सबका आ गया ये? एनी प्रॉब्लम? कैलकुलेटर लेके चलेंगे साथ. अब यहाँ पे हेडिंग आएगी लेस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्या? अब टोटल का मतलब पता है क्या है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अभी मैं फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख रहा हूँ यहाँ. ठीक है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है उसको छोड़ दें अभी. सर ये जी. एब्जॉर्प्शन अकाउंट जी, अभी एब्जॉर्प्शन आगे ज़रा टेक्निकलिटी डिस्कस करेंगे. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं ज़रा कैसे आएगी. एग्जाम्पल वाले पेज पे सब. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है हमारे पास? 15 है. सबको नज़र आ रहा है? एवरीबडी, दाऊद, अहमद, समद, 15 नज़र आ गई वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एक और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है विच इज़ माई रेंट. ये एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है फिक्स्ड लेकिन प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली व्हाटएवर. 8000 तो टोटल है. अगर मैं आपसे पूछूं एक यूनिट का रेंट कितना बनता है, कैसे आएगा वो? बजटेड रेंट डिवाइड बाय सर बजटेड या एक्चुअल करें? सब. बजटेड रेंट डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स. बजटेड यूनिट्स कितने हैं मेरे पास? 4000. एवरीबडी ऑन द बोर्ड. बजटेड यूनिट्स कितने हैं?
तो 8000 डिवाइड बाय 4000 क्या आता है मेरे पास? जो मैंने यूनिट सोचे हुए थे ना, वो कितना किराया कवर कर रहे हैं? कोई मसला है इस बात में? उर्दू में इसलिए बोल रहा हूँ, आपको ये बात दिमाग में समझ आएगी कि जो रेंट सोचा हुआ था कितना था? 8000, और जो सोचे हुए यूनिट्स थे वही सोचा हुआ रेंट ही सोचे हुए यूनिट्स कवर करेंगे ना। या एक्चुअल यूनिट्स की बात करूँगा मैं, क्योंकि ये सारा डेटा भी सारा बजट पे ही है। 8000 डिवाइड बाय 4000 क्या हो जाता? 2। फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन वाला फैक्टर कितना आ रहा है एक यूनिट पर यूनिट? $2। कोई मसला कैजान? एनी क्वेश्चन? 15 और 2 कितना बन जाता? 7। अभी एक बच्चे ने पूछा कि सर वो अपना एक्चुअल क्यों नहीं? ओपनिंग यूनिट्स तो थे नहीं हमारे पास, तो ओपनिंग इन्वेंट्री में लिख रहा हूँ। प्रोडक्शन कॉस्ट देखते हैं कैसे आएगी। यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं एक्चुअल? 4,500। एक्चुअल यूनिट्स कितने बनाए हुए हैं हमने? 4,500। 4500। और ये मैं येलो में लिख रहा हूँ यहाँ पे, 15 वो थी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और किराया कितना आया एक यूनिट का? $2। सबर, रुक जाओ, बोर्ड पे देखते रहो, अभी लिखना नहीं है गाइस, बी अटेंटिव टू दिस। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 17 से। बताएं क्या आ रहा है? 76। 500। कितने यूनिट सेल नहीं हुए इसमें से? 1500। 1500। Closing. 1500 25,500। इंटू 17 क्या आ जाता है? 25। 1500 से कौन सी यूनिट सेल हुई? जो 3,000 बेचे थे ना, 15,000 यूनिट सोल्ड, ये रहा, बनाए 4500 थे, बेचे कितने? तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई? यूनिट्स में आई है। इसको वैल्यू किस पे किया मैंने? 17 पे किया, 15 पे किया है? 17 पे किया। बोर्ड पे देखते रहे सब लोग, पे अटेंशन। क्या आ रही है वैल्यू? 51,000। मैं इसको सेकंड कॉलम में नहीं लिख रहा। कितने यूनिट्स की आई 51,000 कॉस्ट? 3,000। अब मसला क्या है? कलर ज़रा चेंज करके बात करेंगे। ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है 17, इसमें $2 इंक्लूडेड है कि नहीं है? तो ये $2 किससे मल्टीप्लाई हो गया? किससे मल्टीप्लाई हुआ? यूनिट्स प्रोड्यूस से। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है? 4500। कोई मसला? मल्टीप्लाई करके बताएंगे 4500 इंटू $2 क्या आता है? 9,000। क्या आ रहा है? 9,000। क्या ये 9000 इस वैल्यू में इंक्लूडेड है कि नहीं है? किसमें? प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या ये 9000 इस वैल्यू में इंक्लूडेड है? जी सर है। और असल में किराया कितना है मेरा? 85। असल में किराया कितना है देखेंगे ज़रा? 8000। 500। तो मैंने अपनी फिक्स कॉस्ट क्या चेंज होती है? एक्टिविटी लेवल चेंज होता है। नहीं चाहिए। मैंने तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्या कर दी? ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी, कम रिकॉर्ड कर कम दी? रिकॉर्ड। 9000 रिकॉर्ड हुई भी ऑलरेडी। एक्चुअल रेंट कितना था आपका? 8500। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये फिर आपने 2 जो निकाला था वो तो आपने बजटेड यूनिट्स में निकाला था ना, 8000 में निकाला था। भाई बजटिंग गलत हो सकती है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपकी शायद तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, आपका ग्रेड ना है, आपकी नींद नहीं पूरी हुई, अम्मा से लड़ाई हो गई रात को, किसी और से लड़ाई हो गई रात को, तो हो जाता है ऐसा। एग्ज़ाम में लेट पहुँचे, ये भी हो सकता है। सही है। 9000 इसमें इंक्लूड है कि नहीं है? 9000 कहाँ से आया? 4500 $2। एनी प्रॉब्लम? मेरे यहाँ पे रेंट कितने से ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया? 500। ये तो हो गई ऑब्जर्वेशन। वो 500 को मैं यहाँ क्या करूँगा? एडजस्ट करूँगा कि नहीं? जी सर। क्या करूँगा? माइनस करूँगा प्लस करूँगा? माइनस। माइनस करूँगा प्लस करूँगा? माइनस।
माइनस करूँगा। इसको पता क्या नाम देते हैं? स्पेयर को हम नाम देते हैं लेस ओवर एब्जॉर्प्शन। 500 minus 500 कैसे आया? 4500 मल्टीप्लाई बाय 17 हुआ अब 17 में क्या इंक्लूड है? $2 कि नहीं? 4500 इंटू 2 करोगे क्या बनता? तो इस 76,500 में 9,000 इंक्लूड है ना? एक्चुअल रेंट कितना आपके पास एग्जांपल में ऊपर? 85 एक्चुअल रेंट कितना लिखवाया मैंने आपको? 85 ये रहा 85। 8500 minus 9,000 कंपेयर किया ना, क्योंकि वहाँ मैं यूनिट्स भी एक्चुअल ले रहा हूँ, सारा डेटा ही एक्चुअल ले रहा हूँ, तो फिर मैंने रेंट ज़्यादा रिकॉर्ड किया कम रिकॉर्ड किया? कम 9,000 रिकॉर्ड हो गया इसमें रेंट। ज़्यादा कितने से ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया? 500 तो मैं अपनी कॉस्ट बढ़ाऊंगा या कम करूँगा? कम कितने से कम करूँगा? 500। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं 500 माइनस किया तो क्या आता है हमारे पास? 50,000 500। आपके पास आंसर जो आएगा उसको अब आप पहली दफ़ा क्या कहेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें कंट्रीब्यूशन नाम की चीज़ क्यों? आपने यहाँ पे फिक्स फैक्टर नहीं दिया, यहाँ पे क्या लिए? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या फिक्स कॉस्ट एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज होती है? जो भी चेंजेस आ रहे थे ना वो मैंने क्या किया यहाँ पे? उस कॉस्ट में से एडजस्ट किया। क्या किया? उसको एडजस्ट किया। कितना आ रहा? 69,500। और बाकी फिक्स कॉस्ट क्या थी? बाकी की कॉस्ट अब क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे। क्या क्या एक्सपेंसेस हैं हमारे पास जो बाकी के? एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल जाके देखेंगे क्या क्या है। सर अभी एक फिक्स सेलिंग है, सर अभी टोटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग आएगी ना? जो भी रिमेनिंग कॉस्ट रह गई हैं, क्या क्या रह गई रिमेनिंग कॉस्ट? सर $3 जो पर सेल्स उसको मिले थी 4,000। तो उसको हम क्या कहते थे? वेरिएबल सेलिंग या डायरेक्ट सेलिंग कहते थे? वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड बताएंगे कितना आ रहा है? प्लस 3 into 3 9 $3 आपका पर यूनिट सोल्ड है ना? कितने यूनिट सोल्ड है आपके पास? 9,000 बस तो क्या बन जाता है वेरिएबल सेलिंग? 9,000 सर 4,000 सेलिंग 4,000 हमारा फिक्स था, फिक्स सेलिंग था। सेलिंग ओवरहेड क्या आ जाता है नेट प्रॉफिट? प्लस 56,500 माइनस कितना बाकी? 56,500 कोई मसला है यहाँ तक गाइस? 56,500 इसको नोट डाउन करें। जो हमने डिस्कशन की है वो सारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड थी, ठीक है? ओके, ना पे अटेंशन। इसके लिए कुछ स्टेप्स भी हम लोग यूज़ कर सकते थे इस 500 को एडजस्टमेंट करने के लिए। 500 की एडजस्टमेंट ही सबसे की पॉइंट था। स्टेप 1 क्या मैंने आपसे सबसे पहले करवाया था? 8,000 डिवाइड बाय 4,000, तो हमारे पास क्या था? $2। स्टेप 2 जो मैंने आपसे ऑब्जर्वेशन करवाई थी क्या थी? जो वो $2 मल्टीप्लाई किससे हुआ है? 4,500 से, तो क्या आता है? $9,000। फिर स्टेप 3 9,000 को मैंने किससे कंपेयर करवाया? 8,500 से। अब ज़रा ऑब्जर्व करें, 9,000 ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ था कम रिकॉर्ड हुआ था? ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ था। तो फिर मैंने आपसे क्या करवाया था कि उसको माइनस कर दें, यानी कि अपनी कॉस्ट कम करें या बढ़ाएं? ठीक है? जब भी आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, आपको ये 3 स्टेप्स पहले करने पड़ेंगे। मैं डिस्प्ले पे लगा रहा हूँ स्टेप्स, ठीक है? वो नोट डाउन करेंगे, फिर हम ऑफिशियली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गाइस नोट दिस डाउन। ये फॉर्मली स्टेप्स मैं लिखवा रहा हूँ आपको। वो तो ऑब्जर्वेशन यूज़ हो गई हमारी उस वक्त, लेकिन आपको हर जगह ऑब्जर्वेशन आपकी कामयाब नहीं होती, ठीक है? तो स्टेप्स लिखे हमने पास। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था? $2 फॉर्मली दैट इज नोन एज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट और ओवरहेड रिकवरी रेट।
ठीक है, दोनों नाम होते हैं। OAR का मैं एब्रीविएशन यूज़ करता रहूँगा बार बार। OAR हमने कितना निकाला था? $2। उसके बाद जो हमारे एक्चुअल यूनिट्स थे वो कितने थे? 4500। तो $2 ने कितना एब्जॉर्ब किया? 9000, जो हमने ऑलरेडी ऊपर स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिया था। थर्ड स्टेप, कंपेयर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, यानी कि इस 9000 को किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? एक्चुअल रेंट जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ था? 8500 इफ गिवन। अदरवाइज कंपेयर 9000 विद बजटेड ओवरहेड एंड कैलकुलेट अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। लास्ट लाइन बड़ी कंफ्यूजिंग। अगर आपको 8500 एक्चुअल रेंट नहीं दिया हुआ होता, फिर आप किससे कंपेयर करते? बजटेड से, यानी कि 9000 किससे कंपेयर करते? ये लिखा हुआ है मैंने 8000। तब कितने से ओवर एब्जॉर्प्शन आ जाती? 1000। अच्छा, बच्चे और मैं भी जब स्टूडेंट था, कंफ्यूजन क्या रहती थी, किसको किससे कंपेयर करना है? ये 1000 तो आ जाएगा, लेकिन ये ओवर अंडर है, कैसे पता चलेगा? ये 2 पॉइंट्स लिखा है मैंने। कंपैरिजन हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? एब्जॉर्ब के हिसाब से। एब्जॉर्ब ज्यादा है तो ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, एब्जॉर्ब कम है तो अंडर एब्जॉर्प्शन। ये 2 पॉइंट्स यही हाईलाइट कर रहे हैं। इफ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज ग्रेटर इन कंपैरिजन देन ओवर एब्जॉर्प्शन, इफ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज लेसर इन कंपैरिजन देन अंडर। वो भले बजटेड से कर रहे हो या एक्चुअल से कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट, अंडर एब्जॉर्प्शन विल बी एडेड इन द कॉस्ट और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट। स्कूल में आपको ये 2 काम करवाए होंगे, उसको छोड़ दें अभी। आपने ये चीज़ याद रखें, सिर्फ कॉस्ट में एडजस्टमेंट याद रखें। कॉस्ट की एडजस्टमेंट याद होगी ना, जैसे अभी ओवर एब्जॉर्प्शन आई थी 500 से, कॉस्ट बढ़ाई थी कम की थी? कम की थी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आया उसका? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आते हैं हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम लोग ज़रा। आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ मार्कस लिमिटेड वाले, बिल्कुल बिगिनिंग से देख रहे हैं हम क्वेश्चन को। मार्कस लिमिटेड हैज़ बीन इन बिजनेस फॉर सेवरल ईयर्स। द सेलिंग एंड वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस हैड नॉट चेंज फॉर सेवरल ईयर्स एंड इज एज फॉलोज। सेलिंग प्राइस दे दी है, क्या क्या चीज़ें दे दी हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस। नीचे क्या दे दिया है उसने इन्फॉर्मेशन? अदर डेटा। नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल कितना है? 90,000। ये वो यूनिट्स है जो आपने सोचे हुए थे। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 133,000। अच्छा, अब जरा देखते हैं। 19,000 यूनिट्स आपने सोचे हुए थे बनाने के लिए। 2008 में बनाए कितने? एवरीबॉडी ऑन द बोर्ड, मुर्तजा। 19,000 सोचे हुए थे और 2008 में बनाए कितने आपने? 500। देख रहे हैं डिफरेंसेस आ रहे हैं। 2009 का कंपैरिजन करते हैं। 19,000 सोचे हुए थे, बनाए कितने? 18,400। तो हमें यहीं से अंदाज़ा होना चाहिए कि यार डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पे भी इम्पैक्ट आएगा। ये तो मैंने अगेन ऑब्जर्वेशन करवाई है। आप स्टेप्स पे ही रहेंगे। स्टेप नंबर 1, मैं 2008 का कर रहा हूँ, 9 का आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे। सर पहले तो OAR कैलकुलेट करते हैं स्टेप नंबर 1। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करने से पहले, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको ये 3 स्टेप्स लाजमी करना है। क्या फॉर्मूला है OAR का फरीद? बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड अपॉन बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोडक्शन बजटेड यूनिट्स या नॉर्मल प्रोडक्शन। नॉर्मल तो क्या है वैल्यू? बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 133 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 19,500। बजटेड आएगा, एक्चुअल नहीं आएगा। ये डेटा एक्चुअल दिया हुआ। क्या आ रहा है? $7। प्रोडक्शन सबका आ गया है कैलकुलेटर सब लोग गाइस? फरीद कितना आ रहा है? 57। स्टेप 2 क्या है मेरे पास? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। 7 into 19,500 ना क्या फॉर्मूला लिखवाया था इसका मैंने? एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड into OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स। कितने हैं मेरे पास? 6,500 एक्चुअल यूनिट्स 19,500 19,500 है एक्चुअल यूनिट्स। मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आ रहा है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 36,500 एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ गया सबका? यस सर। एनीबॉडी? दाऊद
एनी इशू? स्टेप 3 क्या है? कंपेयर करेंगे उससे पुराने वाले बजट से सॉरी जो दिया हुआ है Absorbed overhead करेंगे बजट रेट को, नॉर्मल को, एब्जॉर्ब को। वही एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवर यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? जी सर या लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट लाइन में। 500 अगर ये नहीं दिया हुआ होता तो फिर मैं किससे कंपेयर करता? बजट रेट बजट रेट। जो ऊपर दिया हुआ है जी तो हम बजट रेट को फिक्स से करेंगे 146। 250 तो बताएं जरा, एब्जॉर्ब कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। एब्जॉर्ब कम है या ज़्यादा है? मैंने कहा ये कंफ्यूजन कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होगा। कंपैरिजन किसके हिसाब से करेंगे हमेशा? एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब के हिसाब से। एब्जॉर्ब कम है या ज़्यादा है? अंडर एब्जॉर्प्शन विच इज 9750। ठीक है, अंडर एब्जॉर्प्शन 2009 करेंगे जल्दी से खुद। सर ये ऊपर ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट अप विद द प्रॉफिट स्टेटमेंट। मैं 2008 करवा रहा हूँ, 9 आप खुद करेंगे। सेल्स बताएंगे कितनी है? यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। जल्दी बताएं, सेल्स में तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। 25 1 2 66300। 266 अब यहाँ पे हेडिंग चेंज हो जाएगी, लेस 1266 कैसे आ रही है? अच्छा सॉरी 63 वो करेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट। अभी पार्ट है तो करो। स्केल ले लो इससे। ऑलराइट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गाइस मैं येलो में लिख रहा हूँ। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है बताएंगे ज़रा? 25। सबको नज़र आ गई है? प्लस OAR कितना निकाला है हमने? 7 कोई इशू? नो सर एनीबडी? +7 जी। ओपनिंग इन्वेंट्री कितने यूनिट्स है मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री के? फरीब 2800 मल्टीप्लाई बाय 32 करेंगे, क्या आ रहा है? 89600 89600 फरीद आई विद क्लास। एनी प्रॉब्लम विद 32? 19500 अब मैंने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी यहाँ पे ले लिया है, लेकिन बजटेड वैल्यू ली है, ठीक है? एक्चुअल नहीं ली है, बजटेड वैल्यू ली है। प्रोडक्शन कॉस्ट 624,000 सबका यही आ रहा है। बताओ 624,000 यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय 32 क्या आ रहा है? 624 फरीद स्टे विद क्लास प्लीज। 62,400 000 ऐड देम अप प्लीज। क्या आ रहा है? 713600। क्लोजिंग इन्वेंटरी। सर क्लोजिंग इन्वेंटरी पे भी वही लगाना है। जी हाँ, 32 ही पे चलेगा ये सारा सेक्शन। क्लोजिंग इन्वेंटरी 2 बता दें क्या आ रहा है? क्लोजिंग मल्टीप्लाई 70400 70400 70400 एनी प्रॉब्लम? सबका आ गया? यस। अभी हैंग ऑन, अभी यहाँ नहीं लिख दीजिएगा वैल्यू, पहले माइनस प्लस करके बताएंगे क्योंकि इसमें अंडर ओवर ऑप्शन आएगी। कितना है? प्रोडक्शन माइनस प्रोडक्शन कितनी आ रही थी? 713600 माइनस 70,400। प्रोडक्शन कितनी थी? सर आ रहे हैं 643200 प्रोडक्शन कितनी थी? 62400 ना 55,366,600 आ रहा है। ये भी तो माइनस कर रहा है वही ना, वही क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस करके ये दोनों ऐड कर लिए थे दो ऐड होगा 643200 ओके गाइस, ऑन द बोर्ड एवरीबॉडी। पहले तो मुझे आपने ना जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाना। दिस माइनस दिस बताएं क्या है? 643 आज क्या डेट है? 18 200 643 200 सबका यही आ रहा है। 2008 में मेरे पास क्या आई थी? अंडर एब्जॉर्प्शन आई थी, ओवर एब्जॉर्प्शन आई थी? अंडर है कितने की? 2008 में अंडर कितनी आई थी? कितने के अंडर कितने की आई थी बताएं जरा जरा। किसी नेบอก 9750 9000 9750 की। इसमें ये कॉस्ट में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, अभी कॉस्ट की ही एडजस्टमेंट चल रही है। सर ये ऐड होगी ना जी हाँ, अच्छा अलग सी करोगे। ये कॉस्ट में ऐड हो जाएगी ये वैल्यू।
क्योंकि जो रेंट यहाँ पे ओवर एब्जॉर्ब हो गया है या अंडर एब्जॉर्ब हुआ है, कम रिकॉर्ड हुआ है, उसको मैं रीएडजस्ट कर रहा हूँ। क्या आ रहा है ऐड करके? 652950. सर अगर अंडर होती फिर अंडर ही है, ऐड ही है। अंडर होती तो ऐड होता, अगर ओवर एब्जॉर्प्शन होती तो इससे माइनस कर देता, क्योंकि ऊपर रेंट मेरा फिर कम रिकॉर्ड हुआ होता तो ऐड कर दिया, ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया तो यहाँ पे मैं एडजस्ट करूँगा एंड इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट के बाद होगी, लेकिन ये सबसे लास्ट में क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? 613350. 64326 613350. अब कौन सी कॉस्ट रह गई है हमारे पास? लाइक एक्सपेंसेस, कौन कौन से एक्सपेंसेस रह गए? फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक और रह गया, ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। वो तो हमने ऊपर रिकॉर्ड कर लिया। सर ये सेलिंग एक्सपेंसेस जो है डायरेक्ट सेलिंग कौन सी फिर? अच्छा हाँ, डायरेक्ट सेलिंग, वो एक कॉस्ट छोड़ दी थी ना हमने। डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस 5 मल्टीप्लाई बाय सेल्स 21 डायरेक्ट सेलिंग कैसे आएगा? $3 है, डॉलर 5 है 500 आ रहा है। फिक्स्ड एडमिन कितना है? फिक्स्ड एडमिन आ रहा है 161,500। सर एक्सपेंसेस और ओवरहेड सेम ही होते हैं। जी हाँ, कॉस्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड सेम थिंग। और फिक्स्ड सेलिंग, प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ऊपर रिकॉर्ड कर दिया है ऑलरेडी। बस सर सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर, एक्सपेंसेस। फिक्स सेलिंग कितना है और एडमिन कितना है? फिक्स सेलिंग है 123,500 और एडमिनिस्ट्रेटिव है 161,500। वो क्या लिया एडमिनिस्ट्रेटिव? बता दें टोटल क्या आ रहा है? 161,500 प्लस 23 385,500. मेरा आ रहा है 129 4 बार 0 चार बार 0 और उससे पहले 319 गलत कर दिया। 6 यस कशर, कॉपी नहीं Answer करी, is? जो मतलब भूल जाओ। The total fixed costs are 300. टोटल एक्सपेंसेस हुआ Yeah, which is 385,500. that's giving you a net profit of 227,850. ठीक है। मुझे 2009 सॉल्व करके देंगे अभी सब लोग।